नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में। और सबसे बड़ी खुशखबरी कांग्रेस पार्टी ने दे दी है बेरोजगारों को। और बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान से आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। इसके साथ आपको बताएंगे एक बड़ी खबर जिसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने 45 वर्षों में सबसे उच्चतम स्तर पर बेरोजगारी होने के कारण भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला है। और इसी प्रकार की 5 बड़ी खबरें आपका इंतजार कर रही है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी खुल के कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। दोस्तों रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। बड़ा ऐलान, राजस्थान सरकार की बड़ी घोषणा, 1 मार्च से 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी के गरीबों को न्यूनतम आय की गारंटी देने के कुछ ही दिन बाद अब राजस्थान सरकार ने कुछ ऐसा ही कदम उठा लिया है। राजस्थान सरकार ने बेरोजगारी भत्ता लागू करने की घोषणा कर दी है, जिसके तहत राज्य के हर बेरोजगार के खाते में 3000 रुपए हर महीने डाले जाएंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बेरोजगार युवाओं को भत्ते के रूप में 600 रुपए देने की शुरुआत भी मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने ही की थी। इसके बाद इसे हमने मैनिफेस्टो में बढ़ाकर 3500 रुपए किया था। अब 1 मार्च से राज्य के लड़कों को 3000 और लड़कियों को 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। सीएम गहलोत ने कहा कि कल से आप लोग गिनती शुरू कर दीजिए। हमारी सरकार कल से बेरोजगारी भत्ते पर काम शुरू करने जा रही है और मार्च 1 तारीख से सभी बेरोजगारों को इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के न्यूनतम आय की गारंटी वाले फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा था कि विश्व में ऐसी घोषणा पहले कभी नहीं हुई है। किसी को ये गारंटी देना कि वो भूखा नहीं सोएगा, किसी न किसी रूप से उसकी आमदनी होगी, यह बहुत बड़ी घोषणा है। गहलोत ने कहा था कि राहुल गांधी ने इतिहास बनाया है। राजस्थान मध्य प्रदेश के चुनावों में राहुल गांधी ने जो भी घोषणाएं की थी उन्हें हम पूरा कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार बनती है तो इसे पूरा करके ही रहेंगे। गहलोत ने कुछ ही दिन पहले मिनिमम इनकम गारंटी पर कहा था कि मैंने आज से ही इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है कि ये घोषणा किस तरह से लागू होगी और इसका क्या मॉडल होगा। दुनिया के मुल्कों में भी सोशल सिक्योरिटी होती है तो हमारे देश में भी यह संभव है। आज जो लोग भूखे सोते हैं लेकिन सरकारें चलती रहती हैं, ये सब बंद होना चाहिए और हर नागरिक को जीने का अधिकार मिलना चाहिए। तो दोस्तों, बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आ रही है राजस्थान से निकलकर, जिसमें हमने आपको बताया कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार 1 मार्च से सभी बेरोजगारों को 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देगी, जिसमें से पुरुषों को मात्र 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा और महिलाओं को 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ऐतिहासिक कदम बताया है इसको अशोक गहलोत ने। बड़ा यहाँ पर वादा करते दिखाई दिए राहुल गांधी और कहा कि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत के कांग्रेस आती है तो पूरे देश में यह लागू होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर जबरदस्त हमला, कहा 45 वर्षों में सबसे उच्चतम स्तर पर बेरोजगारी होना एक बहुत बड़ी त्रासदी है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी कि NSSO पर आधारित एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री का रिपोर्ट कार्ड राष्ट्रीय त्रासदी के रूप में सामने आया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा कि नौकरी नहीं है, नेता ने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, उनका लीक्ड रिपोर्ट कार्ड राष्ट्रीय त्रासदी के रूप में सामने आया है। उन्होंने अपने ट्वीट में हाउस द जोश के पैटर्न पर #हाउस द जॉब्स लिखा है। दरअसल दोस्तों, उन्होंने दावा किया कि बेरोजगारी की दर 45 वर्षों की सबसे उच्चतम स्तर पर है। 2017-18 में 6.5 करोड़ युवा बेरोजगार थे। नरेंद्र मोदी के जाने का समय आ गया है। राहुल गांधी ने जो खबर शेयर की है उसमें दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 2017-18 में बेरोजगारी की दर 6.1% रही, जो पिछले 45 वर्षों के दौरान उच्चतम स्तर पर है। तो दोस्तों, बड़ा यहाँ पर खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट लीक हुई है जिसने सीधा सवाल खड़े कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन पे और कहा है कि पिछले 45 वर्षों में सबसे उच्चतम स्तर पर यहाँ पर बेरोजगारी हो गई है। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का हर साल 2 करोड़ के रोजगार का जो वादा था वो हवा में उड़ते दिखाई दे रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि लोकसभा चुनाव से जुड़ी आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कस ली है कमर और कई राज्यों के लिए समितियां बनाई गई। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने गुरुवार को कर्नाटक, तेलंगाना, असम और छत्तीसगढ़ के लिए समन्वय समिति, प्रदेश चुनाव समिति, चुनाव प्रचार समिति और कुछ अन्य समितियों का गठन किया है। इनमें इन प्रांतों से जुड़े तकरीबन सभी वरिष्ठ नेताओं को जगह दी गई है।
पार्टी के संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इन समितियों के गठन को स्वीकृति प्रदान की है। तो दोस्तों, कमर कस ली है कांग्रेस पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए और चुनावी मैदान में दमखम से उतर रही है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। राम मंदिर मुद्दे को कश्मीर मत बनने दीजिए, शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला किया। दरअसल दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग को दोहराते हुए शिवसेना ने शुक्रवार को कहा कि इस मामले को कश्मीर मुद्दे की तरह जटिल नहीं बनने देना चाहिए, जिसके समाधान का अब भी इंतजार है। शिवसेना ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के नेता मंदिर निर्माण में देरी के लिए मामले की सुनवाई कर रहे जजों को निशाना बनाने के बजाय प्रधानमंत्री और दूसरे बीजेपी नेताओं को जवाबदेह क्यों नहीं ठहरा रहे हैं। अपनी पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में शिवसेना ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण उतना जटिल नहीं बनने देना चाहिए जितना जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, जिसका निकट भविष्य में कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी को मंदिर निर्माण रुकवाने के लिए कांग्रेस पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। राम मंदिर मुद्दे को लेकर बढ़ते दबाव के बीच मोदी सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह अयोध्या में विवादित ढांचे के पास गैर विवादित अतिरिक्त जमीन, एक हिंदू ट्रस्ट और अन्य मूल भूस्वामी को लौटाने की मंजूरी दे। केंद्र के कदम पर टिप्पणी करते हुए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने कहा कि अगर यह समाधान है तो बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बीते 4 साल में इस बारे में क्यों नहीं सोच सकी। इस मराठी प्रकाशन में कहा गया कि ऐसा लगता है कि बीजेपी चुनावों को ध्यान में रखकर इस प्रस्ताव को लेकर आई है, जो नहीं होना चाहिए था इस देश में। लेकिन भूख से लेकर राम मंदिर तक कोई भी मसला हमेशा चुनावों को ध्यान में रखकर लिया जाता है। केंद्र और महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार की घटक शिवसेना ने कहा कि एक बार गैर विवादित भूमि मूल भूस्वामियों को लौटाए जाने के बाद वे मंदिर निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कहा गया कि बाबर यानी कि मुगल बादशाह का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, विवादित जमीन पर दावा करने के लिए नहीं आएगा। तो दोस्तों, राम मंदिर से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शिवसेना ने आरएसएस पर सवाल किया कि जो राम मंदिर नहीं बन पा रहा है इसके लिए आरएसएस सुप्रीम कोर्ट के जजों की जगह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल करे कि आखिरकार मंदिर क्यों नहीं बन पाया। और इसी के साथ भाजपा को फटकार लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को राम मंदिर न बनने का जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। बजट से पहले एनडीए की हुई अहम बैठक और बजट पास होने से पहले लगा एक बड़ा झटका। शिरोमणि अकाली दल ने नहीं लिया हिस्सा, यानी कि एक और घटक दल चुनाव से पहले यहां पर अलग होती दिखाई दे रही है। दरअसल दोस्तों, नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार के तहत अंतिम संसद सत्र में सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने और विपक्ष के हमलों से निपटने के लिए रणनीति बनाने के मकसद से बीजेपी संसदीय दल की कार्यकारिणी और एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई है। बैठक में इस बात को रेखांकित किया गया कि कुछ ही महीनों बाद होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस छोटे सत्र का अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए। बीजेपी संसदीय दल के कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आदि मौजूद थे। एनडीए की बैठक में जेडीयू, शिवसेना, एलजेपी समेत अनेक घटक दलों ने हिस्सा लिया। हालांकि इस बैठक में शिरोमणि अकाली दल ने हिस्सा नहीं लिया, जो कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल थी। शिरोमणि अकाली दल के राज्यसभा सदस्य और प्रवक्ता नरेश गुजराल ने कहा कि उनकी पार्टी चाहती थी कि वह गुरुवार को होने वाले एनडीए के घटक दलों की बैठक में हिस्सा ले, लेकिन गुरुद्वारा के प्रबंधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हस्तक्षेप बढ़ने के मद्देनजर उसने हिस्सा नहीं लिया। अकाली दल ने देश के किसानों के लिए पैकेज की भी मांग की। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा और यह वर्तमान सरकार के तहत संसद का यह अंतिम सत्र होगा। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा और यह वर्तमान सरकार के तहत संसद का यह अंतिम सत्र होगा। इसकी शुरुआत गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबोधन के साथ हुई। वित्त मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश करेंगे और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसमें समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण से जुड़ी अनेक उपायों की घोषणा कर सकती है। सत्र के दौरान सरकार नागरिकता विधेयक, 3 तलाक जैसे विवादास्पद विधेयकों को पारित कराने का प्रयास करेगी, जिसे कई दलों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकता विधेयक पर जेडीयू जैसे बीजेपी के सहयोगी दल ऐतराज जता चुके हैं। सरकार के एजेंडे में जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2017 है, जिसमें प्रॉक्सी के जरिए एनआरआई को मतदान करने की सुविधा प्रदान करने की बात कही गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय मेडिकल काउंसिल विधेयक भी एजेंडे में है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण विधेयक राज्यसभा में अटके हुए हैं। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के पेंटिंग्स वाले बयान पर ममता का पलटवार, कहा आरोप साबित करो नहीं तो कर दूंगी मानहानि का केस। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जबरदस्त हमला बोल दिया है भारतीय जनता पार्टी पर और मानहानि का केस करने का भी यहाँ पर चेतावनी देते हुए नजर आई ममता बनर्जी। तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता
बनर्जी ने कहा कि वो आज तक किसी की धमकी के आगे नहीं झुकी हैं। ममता ने कहा कि वो भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार को राजनीतिक रूप से समाप्त होते देखकर खुश होंगी। ममता बनर्जी ने कहा, मोदी बाबू, मैं आपको यह साबित करने के लिए चुनौती दे सकती हूं कि मैंने पेंटिंग के बदले एक पैसा नहीं लिया है। ममता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप एक अजीब तरह से बात करते हैं और कोई न्यूनतम शिष्टाचार नहीं रखते। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी पार्टी ने इस गलत बयानबाजी के संबंध में कल एक नोटिस भेजा है। अगर जरूरत पड़ी तो हम उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी करेंगे। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें जो हमने आपको बताई। हर एक खबर में आप अपनी राय हमें जरूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल।